क्या बच्चों को घुट्टी देनी चाहिए या नहीं? चलिए आसान तरीके से समझते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जो हमारी दादी नानियाँ कहते हैं कि बच्चे को घुट्टी देनी चाहिए, उससे बच्चे का पाचन तंत्र ठीक होता है। कई कहते हैं कि बच्चे को जो कॉलिक पेन होती है, गैस में आराम होती है, या बच्चा अच्छे से सो पाता है। चलिए समझते हैं कि भाई क्या है ये घुट्टी का रहस्य, देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। आजकल क्या है कि मार्केट में घुट्टियाँ प्रेजेंट है, जो कंपनीज है अलग अलग घुट्टियाँ बना रही हैं। एक नेचुरली भी बनती है घुट्टियाँ, उन उसको भी यूज़ करते हैं। जो तो आप देख रहे हैं कि जो मार्केट में बनकर आ रही है, उसमें आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप इसमें डले हैं घुट्टी में, और उसके बारे में आप ज़रूर रिसर्च करें कि उन जो वो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके बेबी पर क्या इफ़ेक्ट कर रहे हैं। नॉर्मली ये बोला जाता है, जैसे कई कहते हैं कि भाई जो जायफल होता है उसको आप अपने माँ के दूध के साथ पीस करके बच्चे को पिलाएं कि वो भी एक तरह, उसको भी घुट्टी बोलते हैं, और उससे बच्चे को क्या कहते हैं कि उसका पाचन तंत्र बच्चे का ठीक होता है। जायफल को अंग्रेज़ी में नटमेग कहा जाता है, और उसमें एक जो इंग्रेडिएंट है वो पाया जाता है, उसको बोलते हैं मायरिस्टिसिन। जो वो मायरिस्टिसिन है वो नर्वस सिस्टम पे डायरेक्ट क्या करता है, ब्रेन पे अफेक्ट करता है। वो क्या करता है, अगर कोई एडल्ट 5 ग्राम से ज़्यादा खा ले मतलब जायफल को या नटमेग को, तो उसके दिमाग में क्या होता है, उसको सुस्ती होना शुरू होती है, क्योंकि उस डायरेक्ट क्या करता है, दिमाग में असर करता है। उसको सुस्ती शुरू हो जाएगी, उसको नींद आना शुरू हो जाएगी, हार्ट रेट बढ़ता है, कहीं ना कहीं पसीना छूटता है, एंग्जाइटी वाले लक्षण देखते हैं, और हेलुसिनेशन भी होता है। हेलुसिनेशन क्या होता है कि इंसान को दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं, कभी एक विचार आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, या बड़बड़ा भी सकता है। ये देखा गया है कि बड़े में इस तरह का असर है, तो छोटे के लिए तो एक बूंद भी एक तरह से नशे का काम करती है। अगर आप बड़े को 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं दे सकते हो, तो छोटे के लिए एक बूंद भी उसके एक नशे के बराबर है। और ये देखा गया है, चलो बच्चे तो उसको पी के सोते हैं, जैसे बुजुर्ग कहते थे कि आप घुट्टी दे दोगे बच्चा सोया रहेगा, पर कई केसेस में ये देखा गया है कि उससे क्या होती है, शैलो हो जाती है रेस्पिरेशन। शैलो रेस्पिरेशन का मतलब है कि जो सांस लेने की गति है बच्चे की वो धीमी हो जाएगी, जिस वजह से ऑक्सीजन की बच्चे में कमी हो सकती है, और बच्चे में दिक्कत भी आ सकती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बच्चे में तो नीला पड़ सकता है बच्चा। और ये देखा गया है कि जब बच्चा घुट्टी आप देते हैं, बच्चा सोए रहेगा, सोए रहने की वजह से क्या होगा कि वो फीड प्रॉपर नहीं लेगा, दूध पूरा नहीं पिएगा, और बच्चे का वजन भी नहीं बढ़ेगा, बच्चा कमज़ोर रहेगा। तो ये था घुट्टी अगर आपको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। वैसे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि बच्चा जब तक 6 महीने का ना हो उसको आप कुछ भी ना दें, क्योंकि वो सिर्फ माँ का ही दूध पिए, क्योंकि माँ का दूध एक प्योरेस्ट फॉर्म है, और माँ का दूध उसके लिए सफिशिएंट है उसकी ग्रोथ के लिए, चाहे वो डेवलपमेंटल ग्रोथ हो, चाहे वो फिजिकल ग्रोथ, चाहे वो साइकोलॉजिकल ग्रोथ हो। एज अ अवेयर पेरेंट आप अगर अपने बच्चे को घुट्टी दे रहे हैं, तो जो जो उसमें इंग्रेडिएंट्स है, अगर आप जो मार्केट से अवेलेबल है वो दे रहे हैं, तो ज़रूर पढ़ें। आप देखेंगे कि जो भी मार्केट में अवेलेबल घुट्टियाँ होती हैं उनमें कहीं ना कहीं नीचे लिखा होगा कि भाई प्रिजर्वेटिव डला है इसमें। अगर आप जो नेचुरली भी आप घुट्टी दे रहे हैं बच्चे को, तो जो उस घुट्टी में जो भी आप दे रहे हैं, औषधि जो भी आप डाल रहे हैं, तो उसके बारे में आप पूरा पहले रिसर्च कीजिए कि वो आपके बच्चे में किस तरीके से अफेक्ट करता है। कहीं आप अपने हाथों से अपने बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दें, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें।